मानेसर पहुंची एसओजी की टीम ग्रैंड भारत होटल में रुके हैं पायलट गुट के विधायक। ऑडियो टेप को लेकर पूछताछ की तैयारी। एसओजी की टीम को हरियाणा पुलिस ने होटल के गेट पर रोका। एंट्री के लिए परमिशन पर सवाल जवाब 1.5 घंटे बाद मिली इजाजत। विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो टेप सामने आने से राजस्थान में सियासी भूचाल। बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से निलंबित। एसओजी ने धारा 124 से 120B के तहत दर्ज की थी एफआईआर। देशद्रोह और साजिश का मामला। महेश जोशी की शिकायत पर कार्रवाई। रणदीप सुरजेवाला का दावा, ऑडियो टेप में पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच बातचीत। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, ऑडियो टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी आवाज। बागी विधायकों के पैसे के लेन देन पर बातचीत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप को बताया फर्जी। कहा, मैं मारवाड़ी बोलता हूं। ऑडियो टेप में दर्ज आवाज में झुंझुनू वाली भाषा का। संबित पात्रा बोले, अपने अंदरूनी झगड़े का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है कांग्रेस। गुलाब चंद कटारिया ने ऑडियो टेप को फर्जी बताया। कहा, गैर कानूनी है किसी का फोन टैप करना। सतीश पुनिया ने पूछा, कांग्रेस बताए कहां से मिला है ऑडियो टेप। सीएम दफ्तर से टेप लीक होने का दावा। गहलोत खेमे के विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, निर्दोष है तो साबित करे गजेंद्र सिंह शेखावत। एसओजी को आवाज का सैंपल देकर करवाएं जांच। अयोग्यता के नोटिस पर पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने गहलोत सरकार की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी को पार्टी मांगी। सचिन पायलट की ओर से हरीश साल्वे ने अदालत में कहा, मुख्यमंत्री की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाना बगावत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी। हरीश साल्वे ने कहा, गैर कानूनी स्पीकर का नोटिस। राज्य से बाहर गए विधायकों को परेशान न किया जाए। 20 जुलाई को हाईकोर्ट में गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक सचिन गुट पर कार्रवाई नहीं कर सकते स्पीकर। एलएसी पर ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैंगोंग लेक के करीब कुलुंग पोस्ट का दौरा किया। लद्दाख के फॉरवर्ड फ्रंट से रक्षा मंत्री ने भरी हुंकार। कहा, कोई 1 इंच जमीन नहीं छीन सकता। आसमान से जमीन तक जाबाजों ने दिखाया पराक्रम। पीका मशीन गन से निशाना लगाते नजर आए रक्षा मंत्री। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 1 आतंकी ढेर। कुलगाम में भी आतंकियों पर फौजी चोट। 3 आतंकियों का सफाया। सेना के 3 जवान घायल। असम के गुवाहाटी से गुजरने वाली सभी नदियां खतरे के निशान के पार। कई गांव डूबे। सड़कों पर तंबू गाड़कर रह रहे हैं लोग। खाने को तरसे। असम में कम नहीं हो रहा बाढ़ का कहर। चिरांग में हर तरफ सैलाब। डिब्रूगढ़ में तेज बहाव की वजह से हो रहा है कटाव। खेत डूबे, घरों में पानी घुसा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा एक बाघ। वन्य अधिकारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। भारी बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बिहार की सभी नदियों में उफान। दरभंगा में गोपालपुर के पास बांध टूटने से हड़कंप। किशनगंज में महानंदा नदी ने मचाई तबाही। पानी की तेज धार की वजह से हो रहे कटाव में बह गए कई घर। बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ से हाहाकार। जान बचाने के लिए मचान और झोपड़ों के ऊपर चढ़े लोग नाव के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं लोग। खगड़िया में बाढ़ का कहर। चारों ओर पानी ही पानी। टापू बने गांव। सीतामढ़ी में बाढ़ की विभीषिका के बीच मौत से खेल रहे हैं बच्चे। तेज बहाव के बीच पानी में अटखेलियां की तस्वीरें। पंजाब के तरन जिले में ब्यास दरिया के नजदीक हजारों एकड़ खेत डूबे। धान की फसल तबाह। कोरोना की अब तक की सबसे तेज रफ्तार। कुल केस 10 लाख के पार। मरने वालों का आंकड़ा 25,000। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 687 लोगों की मौत। 34,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि। राहुल का बयान, इसी रफ्तार से पहला संक्रमण तो 10 अगस्त तक 20 लाख लोग होंगे बीमार। महाराष्ट्र में एक दिन के आंकड़ों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 4,500 से ज्यादा नए केस। राज्य में 1,160,000 से ज्यादा बीमार। दिल्ली में 1,18,000 से ज्यादा मरीज। 3500 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। यूपी में 24 घंटे में संक्रमण के 1,733 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 43,000 के पार। कर्नाटक में संक्रमितों की संख्या 51,000 के पार। करीब 1,000 मरीजों की मौत। गुजरात में अब तक 45,000 कोरोना संक्रमित। मरने वालों की संख्या करीब 2,000। केरल में कोरोना के 971 नए मामले। राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 10,000 से ज्यादा। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों पर चला बुलडोजर। गौतम गंभीर ने कहा, वही बनाएंगे नए मकान। केजरीवाल ने भी जगतपुरी इलाके का दौरा किया। कोर्ट के आदेश को बारीकी से परखने के आदेश। केजरीवाल सरकार पर गौतम गंभीर का ट्वीट वार। कहा, चुनाव पे पहले मुफ्त बिजली पानी का वादा, चुनाव के बाद तुगलक की मनमानी। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में राष्ट्रपति को 72 जाने माने लोगों ने
खत लिखा, मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग। दिल्ली की तर्ज पर नोएडा और गाजियाबाद में भी होम आइसोलेशन की मांग। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने कहा प्रशासन ने साथ रखी है चुप्पी। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में योग अभ्यास, फिलहाल रहा है 268 कोरोना मरीज। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से मिली राहत। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को लगी गोली, पुलिस ने लूटी कई ब्रेजा गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद। गुरुग्राम में कारोबारियों का प्रदर्शन, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं विरोध। फिरोजाबाद में कार और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 2 घायल। विकास दुबे केस में जांच के लिए एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची फोरेंसिक की टीम, क्राइम सीन का रिक्रिएशन। चौबेपुर पुलिस ने एक जेसीबी चालक को किया गिरफ्तार, बिकरू गांव में पुलिस का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल हुई थी जेसीबी। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेता और नर्सिंग होम संचालक पर पुलिस ने बदसलूकी का आरोप लगाया, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। यूपी के चंदौली में कोरोना का कोहराम, 2 दिन में 35 नए मरीज, एक ही मोहल्ले में मिले 15 संक्रमित। यूपी के पीलीभीत जिले में टिड्डियों को भगाने के लिए आसमान में उड़ रहे हैं ड्रोन, टिड्डियों के एक दल मार गिराया, दूसरे से जंग की तैयारी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की लापरवाही, सोशल मीडिया पर वायरल, 4 व्हीलर चलाने वाले को हेलमेट न पहनने के लिए थमाया 3000 का चालान। यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल हुई 199 महिला सिपाही, मुरादाबाद में परेड की सलामी। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंदिर के संचालक ने विधायक के भाई पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया, पुलिस को सौंपी सीसीटीवी फुटेज। यूपी के हरदोई में रुपयों के लेन देन में आइसक्रीम विक्रेता को महिलाओं ने पीटा, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। उन्नाव में युवती की हत्या के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, गांव वालों ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में आशिकी बनी पुलिसकर्मी की मुसीबत, शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचने पर लोगों ने पीटा। यूपी में कुशीनगर जिले के जगदीशपुर गांव में शौचालय की समस्या, शौचालय नहीं होने से करीब 18 बहुएं मायके लौटी। उत्तराखंड में वीकेंड की मस्ती पर सख्ती, शनिवार रविवार को लॉकडाउन। शामली के कैराना में बस पलटी, 1 की मौत, 12 घायल। झारखंड के रांची में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, गांजे की खेप के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका, सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधायकी से इस्तीफा दिया। सुमित्रा देवी के इस्तीफे पर बोले कमलनाथ, सत्ता में भी सौदा कर रहे हैं शिवराज। मध्य प्रदेश के कटनी में मनरेगा घोटाला, मरे हुए मजदूरों को हो रहा है मजदूरी का भुगतान, ग्रामीणों ने डीन से की शिकायत। ग्वालियर के कोरोना के 162 नए मरीज, मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल के बाद ग्वालियर पहुंचा 3 नंबर पर। हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेके कर्मचारियों पर की फायरिंग, सीसीटीवी में हमलावरों की बाइक थी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार का इनकार, अनिल देशमुख ने कहा तफसील से जांच कर रही है मुंबई पुलिस। पुणे में हथियारी तस्करी के आरोप में 15 लोग गिरफ्तार, 42 पिस्टल बरामद। शाहजहांपुर में हथियार दिखाकर कारोबारी को लूटा, अब तक पुलिस की पकड़ से लुटेरे दूर। मैनपुरी में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह करने वाले जोड़े पर भड़की लड़की के भाइयों ने फायरिंग कर दी, लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर। रायपुर में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, बारिश के पानी से भीगता रहा शव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में कोरोना के 1700 से ज्यादा नए मरीज, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर दिल्ली से जाएगी स्पेशल टीम, नीतीश सरकार को पूरी मदद का वादा। पटना में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क पकड़े जाने पर 50 रुपए का जुर्माना। बिहार के भागलपुर एसडीओ दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग करने वाले युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। गोपालगंज सत्तरघाट में अप्रोच सड़क के टूटने को लेकर बवाल जारी, बैकुंठपुर थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में 3 तलाक का मामला, स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, पीड़िता ने एसपी दफ्तर में लगाई गुहार। राजस्थान के सिरोही में कैंपर और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर, 6 की मौत। भरतपुर में मेयर अभिजीत कुमार जाटव की सरकारी गाड़ी में घूमता दिखा घरेलू नौकर, मेयर की सफाई सरकारी काम से भेजा था। सूरत में संक्रमण बढ़ने से अघोषित लॉकडाउन, वायरस से बचने के लिए कारोबारी खुद बंद कर रहे हैं व्यापारिक प्रतिष्ठान। जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए एडवांस होटल बुकिंग जरूरी, संक्रमण की वजह से पुलिस ने लगाए चेक नाके। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस की अनोखी मुहिम, न्यू टाउनशिप पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मास्क के साथ साबुन बांटा। अगरतला में कोरोना का कहर, 98 नए मरीज सामने आए। चेन्नई में बैटमैन और सुपरमैन की पोशाक में कोरोना के खिलाफ जागरूकता मिशन। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्षद रविंद्र चंद्र गड्डी ने कोरोना को लेकर फैलाया भ्रम, रम और ऑमलेट को बताया कोरोना की दवा, वीडियो वायरल। बेंगलुरु के एमएस पाल्या इलाके में कोरोना पीड़ित शख्स के शव को दफन करने को लेकर विरोध, लोगों ने रोकी शव ले जा रही एम्बुलेंस।
पंजाब के फरीदकोट में गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल के 15 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए। 45 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब के भटिंडा केंद्रीय कारागार से पिछले कुछ दिनों में 20 से 25 फोन बरामद। जांच अधिकारी ने जेल में नशे में संबंधित गतिविधियों का भी दावा किया। पंजाब के अमृतसर में अजनाला कॉलेज पर चोरों का हमला। कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, गैस सिलेंडर सब ले उड़े। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। रोहतक पीजीआई में 3 लोगों पर शुरुआती परीक्षण सफल। 14 दिन बाद दी जाएगी अगली डोज। झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी मार्केट को हटाने की कार्रवाई शुरू। व्यापारियों को दुकानें हटाने के लिए दी गई 24 घंटे की मोहलत। शोपियां के दूर दराज के कुछ गांवों में आजादी के 70 सालों बाद दूर हुआ अंधियारा, पहुंची बिजली। राजस्थान के पाली में एक बैंक मैनेजर ने ग्राहक को थप्पड़ मारा। दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की मांगी थी जानकारी। वीडियो वायरल। हरियाणा के फतेहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेके कर्मचारियों पर की फायरिंग। सीसीटीवी में दिखी हमलावरों की बाइक। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में भूस्खलन, कल से बंद है हाईवे। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से आई तबाही। कई गांवों में गौशाला और खेत खलियान में जल भराव। दलदल में फंसे मवेशी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।